आचार्य प्रशांत कहते हैं कि हर नई शुरुआत एक डिसीजन नहीं होता है, कभी कभी वो एक समझ होती है जो धीरे धीरे पकती है। नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा स्पेशल भी है क्योंकि चैती छठ से हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को। आप देख सकते हैं कि मम्मी चूल्हा पे खाना बना रही थी, खरना के लिए प्रसाद बना रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने टाइम से हमारे घरों में बनाए जाते हैं। ये सिर्फ कुकिंग नहीं है, ये एक परंपरा है, एक श्रद्धा है। खरना के दिन का बहुत ही स्पेशल महत्व होता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग पूरे दिन बिना पानी के रहते हैं और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर पहले सूर्य देव को अर्पण किया जाता है। यहाँ वही मेरी मम्मी प्रसाद बना रही थी, लेकिन हमारे यहाँ चीनी का बनते आ रहा है शुरू से, गुड़ का नहीं बनता है। और फिर यहाँ मेरी बहन भी वीडियो बना रही थी। हम लोग पीछे मस्ती कर रहे थे, बैठे हुए थे मम्मी के पीछे, देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे चैती छठ। और मम्मी का मुंह भी देख रहे थे, कैसे वो पूजा कर रही थी, तैयारी कर रही थी। दिन भर सारा काम करी वही अकेले सब कुछ। हम लोग भी हेल्प किए, लेकिन हमारे यहाँ ना एक गाय है, तो गाय हम लोगों से होता नहीं है, उसका सेवा तो मम्मी ही करती है दिन भर। साथ में पूजा की भी तैयारी कर रही थी। और मम्मी वही कह रही थी कि पुरानी मान्यता के हिसाब से चूल्हा पर जो बना प्रसाद होता है सबसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि इसमें मिट्टी की सुगंध और पवित्र होती है और इसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि खरना के प्रसाद को बनाते वक्त घर और मन दोनों बिल्कुल साफ होने चाहिए, तभी सूर्यदेव और चैती मैया का आशीर्वाद मिलता है। और मेरे लिए ये मोमेंट और भी स्पेशल है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर मैं इस डिवाइन फेस्टिवल के साथ अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। आप सब अपना प्यार और ब्लेसिंग ज़रूर देना और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इधर किचन में एक तरफ एक अलग ही रोशनी है। यहाँ मेरी दोनों बहनें खाना बना रही है, जिसमें रोटी और सब्जी दोनों बना रही है मिलके। उनकी हंसी मजाक, छोटी छोटी बातें, ये सब मिलकर सिर्फ खाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक याद बना रहे हैं, एक एहसास बना रहे हैं। ये सब देख के लगता है कि त्यौहार सिर्फ रस्मों का नाम नहीं होता, ये उन पलों का नाम होता है जो हमें एक दूसरे के और करीब ले आता है। और ये पता नहीं क्यों शादी से भी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे छठ पूजा या चैती छठ। और फिर अगला दिन सजिया अरग का दिन, सुबह सुबह मेरी छोटी बहन नहा धोकर पूजा पाठ का जो बर्तन होता है ना, वो सब कुछ बड़े ध्यान से साफ़ कर रही थी। और वो सब करने के बाद फिर आ गई प्रसाद बनाने के लिए। वो बना रही थी ठेकुआ। हर एक ठेकुआ को इतने प्यार और ध्यान से बनाया जा रहा था जैसे सिर्फ एक प्रसाद नहीं, बल्कि अपनी भक्ति को रूप दिया जा रहा हो। और एक तरफ मेरी बहन की छोटी सी बेटी, मझली बेटी की, चुपचाप सब कुछ देख रही थी, इधर उधर मस्ती कर रही थी, कभी मुस्कुराती, कभी समझाने की कोशिश करती। हम उसको ना कुर्सी पे बैठा दिए ना, वो वैसे ही बैठी चुपचाप देख रही थी। हमको बाद में बहुत हंसी आ रहा था जब वीडियो देखे ना, तब कैसे बाबू बैठी हुई थी। फिर उसकी मम्मी आई, उसको लेके गई बाहर कुछ खिलाने के लिए। आराध्या को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब हम भी ऐसे ही चुपचाप बैठकर इन सब रस्मों को देखते थे। जब दादी, मेरी मम्मी बनाती थी, समझने का कोशिश करते थे कि क्या, शायद तब इतना समझ नहीं आता था, लेकिन आज लगता है कि वही पल हमें अपनी परंपरा से जोड़ते चले गए। आज वही सब एहसास हम आराध्या की आंखों में देख रहे थे। और इधर मेरी बहन मक्खी भगा रही थी, शायद चीनी की वजह से वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मक्खी थी। और हम लोग अभी बाद में जब हम लोग वीडियो एडिट कर रहे हैं ना, इस वक्त नोटिस किए कि वो कैसे मेरी बहन इधर उधर भगा रही थी मक्खी को। बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रहा था, लेकिन हमको रिग्रेट भी हो रहा था क्योंकि उस वक्त हम सब नहाने चले गए थे और उसको ना अकेले छोड़ दिए थे। और प्रेगनेंसी की वजह से हम अभी प्रसाद नहीं बना सकते थे, क्योंकि प्रसाद खाली पेट बनाया जाता है, कुछ भी बिना खाए हुए। फिर भी उसने अपने दम पे ठेकुआ बनाया, पूरा अकेले ही बनाया। और मेरी बिचली जो बहन है ना, बीच वाली, वो आई थी और बाद में कपड़ा से ढक दी थी, तो उस समय नहीं लग रहा था मक्खी। फिर वो साइड से बना रही थी। यहाँ पे अनबी भी आ गई थी निशा का हेल्प करने के लिए, नहा के आई थी वो।
हमारे बिहार में ना ये पर्व 2 बार मनाया जाता है साल में, 2 बार, एक बार चैती छठ और एक बार होता है कार्तिक छठ। और ये चैती छठ जो है ना, ये समर के दिन में होता है, गर्मी के दिन में। ये मार्च अप्रैल में होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। ये स्पेशली गर्मी के एंड और मतलब शुरुआत में और एग्रीकल्चर के स्टार्ट को मार्क करता है। फार्मर और डिवोटीज इन दिनों सूर्य देव को अपने मौसम की शुरुआत और फसलों की सफलता के लिए अर्घ्य देते हैं। चैती छठ का जो मेन फोकस होता है अर्ली क्रॉप ग्रोथ और नेचर के बैलेंस पे होता है। और जो कार्तिक छठ होता है ना, वो कार्तिक छठ अक्टूबर नवंबर में होता है। ये हार्वेस्ट को एंड और ठंडा की शुरुआत होती है ना सर्दी की, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये इन दिनों जो किसान होते हैं वो लोग सूर्य देव और चैती मैया को धन्यवाद देते हैं और फसलों की सफलता और परिवार की सुख शांति के लिए धन्यवाद देते हैं। मतलब चैती छठ ना हम लोग नई शुरुआत, ग्रोथ और होप के लिए मनाते हैं। और कार्तिक छठ जो है ना, वो ग्रेटिट्यूड, कंप्लीशन, प्रोस्पेरिटी, मतलब जैसे कि हम ना सूर्य भगवान को, अपने चैती मैया को आभार प्रदान करते हैं कि हमारा अब पूरा हो गया इस साल का फसल या कुछ भी, समृद्धि खुशहाली के लिए मनाते हैं। सूर्य भगवान और चैती मैया को हम लोग थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। और फिर यहाँ हम भी आ गए थे ठेकुआ बनाने के लिए, बहन की हेल्प करने के लिए। जो बाद में एक्स्ट्रा ठेकुआ बनता है ना, उसको जो एक्स्ट्रा लोगों को बांटने के लिए होता है। और मम्मी भी इधर ही थी, हम उनसे पूछ के बना रहे थे कि कितना क्या डलेगा, ध्यान से सब कुछ रखवा रही थी मम्मी। और फिर हम अभी प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा ज़्यादा देर तो नहीं बैठ पाए, लेकिन जितना हो सका हम उतना हेल्प किए। थोड़ा सा हम ठेकुआ बनाए थे, हेल्प किए थे, वही आटा को ठीक कर दिए थे, बना दिए थे। और फिर मेरी दोनों छोटी बहन, उन दोनों ने पूरा संभाल लिया, उन्हीं दोनों ने सब बनाया, ध्यान से बड़े प्यार से ठेकुआ बनाया प्रसाद के लिए। इस पल में एक अलग ही वो था ना, अच्छा लग रहा था, जैसे कि हर किसी की हंसी, छोटी छोटी बातें और एक दूसरे की मदद का एहसास। ये सिर्फ खाना नहीं बना था, प्रसाद नहीं बना था, ये हमारे रिश्ते और प्यार का प्रतीक था। कभी कभी ये सिंपल मोमेंट्स ही सबसे यादगार होते हैं, क्योंकि ये दिखाते हैं कि छोटी छोटी मदद और गाइडेंस से भी कितना प्यार और केयर का एहसास होता है। और यहाँ मेरी बहन खुद ही घाट बनाई थी, क्योंकि हमें पहले ही समझ आ गया था कि हमें घाट का सेटअप खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्व ना ज़्यादा लोग नहीं बनाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता। तो मेरी बहन ने खुद ही घाट बनाया, अपने ही दूरा पे बना रही थी वो। अब सब कुछ अपने से ईंट लाई, पन्नी वगैरह लाई, फिर अच्छे से पानी भरी, दोनों बहन मिलके। और यहाँ पे आराध्या भी हेल्प की थी पानी भरने में। और यहाँ मम्मी आ गई थी नहा के पूजा करने के लिए। सब कुछ ध्यान से हो रहा था, हर चीज़ पवित्र और शुद्ध तरीके से हो रहा था। और यहाँ पे हम लोग बैठे थे, छोटकी दाई थी, सब बगल के लोग थे हमारे पड़ोस के ही। और हमने अपने मम्मी की बेटी को ही बुलाया था, नीलू को, वो भी अपनी बेटी के साथ आई थी। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे। और जब मम्मी अर्घ दे रही थी ना, तो सच में एक अलग ही फीलिंग आ रहा था, जैसे पूरा इन्वायरमेंट ही पवित्र हो गया हो। पुरानी मान्यता के हिसाब से छठ पूजा में अर्घ देना सिर्फ एक रिचुअल ही नहीं है, ये एक तरह का ग्रेटिट्यूड है जो सूर्य देव के प्रति होता है, आपके जीवन में रोशनी और एनर्जी देने के लिए। और मेरी मम्मी बोलती है ना कि इस दिन जो छठ मैया को अर्घ देते हैं, उनके घर में शांति बनी रहती है, सुख शांति का वास होता है। और इसके साथ ही पारिवारिक बॉन्डिंग और रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। और मम्मी को अर्घ देते देखकर ना, ये सब ऐसा महसूस हो रहा था ना कि जैसे ये ट्रेडिशन अपने हाथों से एब्जॉर्ब करना, सच में दिल को बहुत सुकून मिलता है और मन में बहुत ही प्यार जैसा फील होता है, शांति मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे चैती छठ का उस दिन का
शाम ख़त्म हुआ, सब कुछ अच्छे से हो गया। किचन से लेकर घाट तक, प्रसाद बनाने और अर्घ देने तक सब कुछ अच्छे से हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए हम पढ़ना के दिन का सीन नहीं दिखा पाएंगे इसमें, लेकिन विश्वास रखिए पढ़ना के दिन भी कुछ बहुत ही स्पेशल मोमेंट हुआ। हम लोग अच्छे से उसको एंजॉय किए और हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। पता नहीं हम लोगों से क्या गलती हो गया, उस दिन मम्मी का ना बहुत ही कीमती चीज़ गुम हो गया था, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ना के दिन का सब मोमेंट्स लेकर आएंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।